हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके पहले हमने क्वेश्चन आंसर विस्तार से चर्चा किया था। ये समझो पार्ट 3 समझ लीजिए इसको, पार्ट 3। अब क्या है? चैप्टर 3 इतिहास बंधुत्व जाति तथा वर्ग वासुदेव। अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि यह सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को देख के तब एग्ज़ाम देने जाएं आप, बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। तो सभी लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चन जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपटीशन में प्लस बोर्ड में, सभी जगह। तो अब देखिए, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो हो जाएगा बिछड़ी वंश। चलिए हम सीधे सीधे आंसर बताते हैं। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर बड़े थे, युधिष्ठिर। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो बलराम का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो भागवत गीता में किया गया था। विकल्प सी सही है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। विकल्प ए सही है। तो मैंने टाइप कर दिया हूँ आंसर भी और दिखाई भी दे रहा है सब। अब नेक्स्ट देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया, बहुत बार आया है। पुराणों की संख्या 18 है। विकल्प बी। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किए थे? तो विचार किए थे, चलो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। चलो, इन सभी ने। विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प डी। अब मनुस्मृति के रचयिता थे, मनु थे। विकल्प सी सही है, मनु। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत किसने लिखा है? देखिए कितनी बार पूछा गया साथियों ये। तो वेद व्यास ने लिखा था ना, वेद व्यास। विकल्प डी सही है, वेद व्यास। अब नेक्स्ट देखिए, महाभारत के ये तो हो चुका है। इसके बाद महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, मथुरा के शासक वंश यदु कहा गया, यदु, मथुरा के शासक यदु कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताइए। तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत। विकल्प ए सही है। रामायण की रचना किसने की? तो वाल्मीकि जी ने की थी। विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट 14 नंबर, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी। विकल्प ए सही है, गंधारी उसकी माँ थी, गंधारी। विकल्प ए। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में से शामिल थे? तो भीष्म थे ना, भीष्म पितामह। नेक्स्ट, भीष्म पितामह थे ना शामिल, भीष्म पितामह। और उसके बाद भीम की पत्नी, क्वेश्चन नंबर 16, भीम की पत्नी थी, कौन थी? हिडिंबा। विकल्प सी सही, हिडिंबा। भीम की पत्नी हिडिंबा थी। विकल्प सी। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, गांडीव क्या था? गांडीव था अर्जुन का धनुष। विकल्प सी सही है, अर्जुन का धनुष। क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो उपयुक्त सभी है। चलिए अब आगे क्या है? नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, गीता में उपदेश दिया गया है, गीता में उपदेश दिया गया, किसका उपदेश दिया गया था? उपयुक्त सभी का। यानी कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, कर्म फल हमारे हाथ नहीं। जैसे आप कर्म कर सकते हो लेकिन फल जो है नहीं है, फल ईश्वर देता है ना, कर्म के अनुसार फल है। अब इसके बाद क्या है? गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र किसका सूचक? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। अब आगे क्या है? 21 नंबर, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के शिष्य। विकल्प सी सही है। निम्न में से किस संत ने गीता पर
टीका मराठी में लिखा तो मानेश्वर ने लिखा था, विकल्प डी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, छत्री शब्द का साहित्यिक अर्थ है रक्षक, रक्षक होता है, विकल्प सी। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर्य, विकल्प भी सही है। नेक्स्ट, घटोत्कच, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम, विकल्प डी, भीम का पुत्र था, विकल्प डी। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को, भीष्म पितामह थे, उन्हीं को गंगा पुत्र कहा जाता है, विकल्प सी सही है। अब गंगा पुत्र किसे, ये तो हो गया है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा, रिपीट हुआ है। अब क्या है, कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, विकल्प ए, कुंती कर्ण की माँ थी। अब नेक्स्ट देखिए, कर्म सेवा धिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो द्वितीय, 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 विकल्प भी सही है, द्वितीय। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 4 आश्रम बांटे गए हैं, 4 आश्रम, विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट देखिए, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन कितने आश्रम बांटा गया? 4 आश्रम। उसके बाद द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, नकुल, इन सभी की, इन सभी की पत्नी थी। अब आगे क्या हो गया साथियों, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, विकल्प सही है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कितने दिन तक? 18 दिन तक चला, विकल्प डी, 18 दिन तक, विकल्प डी सही है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन तक, तो हो गया। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने जीता, पांडव, विकल्प ऐसे, पांडव ने जीत गए थे। तो इसी के साथ साथियों ये विकल्प हुआ पूरा MCQ क्वेश्चन। इसके बाहर अब आपका इस अध्याय से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अब इसी को आप अध्ययन कर लीजिए और इतना कर देंगे तो जो है आप सफल हो जाएंगे। इतना केवल अध्ययन कर लीजिए बस पूरा। तो MCQ क्वेश्चन की श्रृंखला हुई पूरी, ये थे MCQ क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखला पूरी हुई। अब इसको हम जल्द ही चैनल पर इसका नेक्स्ट चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे। ये पूरा हुआ, चैप्टर 3 पूरा हो गया, जिसमें विस्तार से क्वेश्चन आंसर MCQ मैंने पूरा करा दिया हूँ। इसी के साथ यह वीडियो हुआ एंड, और सभी लोग इस वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करिए। और एग्ज़ाम में जाने के पहले साथियों, आप सभी लोग बोर्ड की परीक्षा देने के पहले आप लोग इसे ज़रूर देख के जाएं। चलिए अब आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।